दीन यानी उसके साथ तमाम टीचर्स, फिर कुरान, फिर उसके बाद दुनियावी तमाम जो फ़ायदा पहुंचाने वाली किताबें हैं वो किताबें थाम ले आप, फिर आपको कोई ताकत रोक नहीं सकता। दुनिया की पूरी ताकत आपके पीछे लग जाए, आपको रोकने के लिए, आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप एम्बेसडर हो उस आयत जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई है, वो इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर। आज हमारी कौम सब कुछ हासिल कर रही है सिवाय इल्म के, और वो आयत उतारी गई है पूरे दुनिया के लोगों के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन अफसोस हम लोग वही चीज़ छोड़े हैं और गैरों ने पकड़ लिए उस चीज़ को, तो कहाँ से कहाँ निकल गए। मैं अक्सर लेक्चर्स में मैं बताता हूँ कि हैदराबाद का एक लड़का सत्या नडेला है, उसकी सैलरी 500 करोड़ है हर माह। कितना भाई? 500 करोड़। यहाँ आधे से ज़ायद नौजवान बच्चे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि 1 करोड़ में कितने सिफर होते हैं। अब वो करोड़ कभी बनाएगा लाइफ में? उसको मैथमेटिक्स ही नहीं पता है। अब गिनना शुरू कर लिए सब लोग कि कितने होते हैं 1 करोड़ में, सिफर कितने हैं। अब 500 करोड़ में कितने सिफर हैं। वो बंदा हैदराबाद का माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बना है, करीब 700 से 800 करोड़ सैलरी है गूगल के सीईओ। अब ऐसी ऐसी सैलरीज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग? नाक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कान, उंगलियां, पेट, क्या जुबान क्या इस्तेमाल कर रहा है? सिर्फ दिमाग, जहन। ये जो जहन अल्लाह ने मुझे और यहाँ तशरीफ फरमा तमाम लोगों को जो अल्लाह ने दिया ना, ये अफसोस कि हमने इसकी कीमत नहीं लगाई अभी तक। हम पहचान ही नहीं पाए कि अल्लाह ने क्या तोहफे से नवाजा है। एक बाप अगर अचानक एक नौजवान बेटे को लाकर आईफोन अगर दे देवे तो वो तो पागल हो जाएगा खुशी के मारे कि उसके लिए तो पूरी दुनिया गोया हो जाएगी वो कि आईफोन मुझे मेरे डैडी ने गिफ्ट दिया। आज अगर 20 करोड़ से 30 करोड़ नौजवान भारत में हैं, अब ये 30 करोड़ नौजवानों में 25 करोड़ तमाम नौजवान लड़के लड़कियां पागल हैं आईफोन के। उसमें बमुश्किल मैं समझता हूँ कुछ लाख लोगों के पास होगा, बाकी सब लोग के अरमान है काश मेरे पास भी होता। आईफोन को इतनी अहमियत दे रहे हो आप, लेकिन जो अल्लाह ने दिया ना आपको दिमाग, उसकी क्या कीमत, कितना प्राइस अल्लाह ने तोहफा दिया है, हम और आप आज तक नहीं पहचान पाए। इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोग को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग तशरीफ फरमा है, थोड़ी देर घर जाकर बैठकर सोचें कि ये जो दिमाग अल्लाह ने आपको दिया है, आपने कितना इस्तेमाल किया अभी तक इसका। हाथी के पास दिमाग है? आंसर मी प्लीज। है कि नहीं है? ब्रेनलेस है या ब्रेन है हाथी के पास? शेर के पास है, बकरी के पास है, कुत्ते के पास है। बकरी का तो खाते होंगे ना, भेजा वगैरह, सब जानवर के पास में है, लेकिन बहुत लिमिट इस्तेमाल करते हैं वो, बहुत कम। लेकिन इंसान को अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, ये गजब करने का अल्लाह ने तोहफा हमें दिया है। वंडर्स हम लोग कर सकते हैं। उस डिपेंड करता है कि आप उसका कितना इस्तेमाल करोगे। एक पेट है, पेट पर बात आई तो मैं पहले वो बात कर दूँ। 2012 में जब मैं पहली दफ़ा आया था ना, तो कितने मेवातियों को देखा मैंने, कोई मेवाती का पेट नहीं दिखा हज़रत में। पता नहीं खाना नहीं खाते या बहुत मेहनत करते हैं, किसी के पास पेट नहीं। माशाल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के फ्लैट स्टमक होना चाहिए। तो वो मुझे सिर्फ मेवातियों में नजर आया। 2012 की बात कर रहा हूँ, 23 की नहीं। 10 साल में कुछ भी हो सकता है, 2 दिन रहूँ तो पता चलेगा। लेकिन 12 में जब मैं देखा,
सारे लोग एकदम फ्लैट, जो 6 एप्स एक्सरसाइज करके ले आते हैं वैसे 70 साल के बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल चिकना एकदम प्लेन। बहरहाल पेट की बात आई तो मैंने रखी थी। पेट में आप खाना खाते हो तो पेट में जाता है, कितना जाएगा? 500 ग्राम्स या 1 kg, या आप फूड खाते हो तो 2 किलो खाओगे। उसके अलावा आप ज़्यादा खाने की कोशिश करोगे तो आप क्या होगा आपके साथ? यू विल थ्रो इट अप, वॉमिट करोगे आप, उल्टी हो जाएगी आप। क्यों? जितना जाना है उतना ही जाएगा आपके पेट में, ज़्यादा नहीं खा सकते आप। 3 दिन का खाना आज खाओगे आप कि मैं 3 दिन सफ़र में जा रहा हूँ। ये ऊँट पानी पी लेता है, स्टोर कर सकता है, इंसान स्टोर नहीं कर सकता है। कभी आप लोगों ने स्टोर किया कि खाना रख लिया, रोटी का एक टुकड़ा, मैं इसको दोपहर में चबाऊंगा, ये एक रोटी का टुकड़ा इस जबड़े में रखा, मैं इसको रात में चबाऊंगा, ऐसा कभी किया आप लोगों ने? नहीं। जो पेट की मिकदार है ना, साइज है, उतना ही आप खा सकते हो। उससे ज़्यादा आप खाओगे तो उल्टी करोगे। लेकिन देखिए आप दिमाग का साइज कितना है, इतना ही छोटा, लेकिन कितना डेटा स्टोर कर सकते हो आप। जितनी आप मेहनत करोगे, स्टोर करते जाओगे, पेट फट सकता है ज़्यादा खाने से, ज़्यादा पीने से। आप 20 लीटर पानी पीजिए, हो सकता है पेट फट जाए, लेकिन दिमाग इतना है, इसमें आप डेटा स्टोर करते जाएं, ब्रेन एक्सपैंड नहीं होगा, लेकिन वो डेटा स्टोर ही होते जाएगा। ये कमाल है दिमाग की। इसकी वजह से ही अल्लाह ने इंसान को अशरफ कहा, सिर्फ आंखों की वजह से नहीं। हमसे अच्छा तो शाहीन परिंदा देखता है मैलों दूर से। सिर्फ पैरों से हमने अशरफ नहीं बने, हमसे तेज तो शेर चीते भागते हैं। हाथों की वजह से हम लोग अशरफ नहीं बने, तो हमसे अच्छे तो जानवर लड़ते हैं हमसे। ना हम चीते जैसा तेज दौड़ सकते हैं, न परिंदों जैसे हम हवा में उड़ सकते हैं, न मछलियों जैसा पानी में तैर सकते हैं। फिर हमारा रब हमें अशरफ क्यों कहता है भाई? जब अल्लाह ने तो बनाया ना ये सब, तमाम मछलियां जो बने हैं, शेर, हाथी, शाहीन, परिंदे, थकते नहीं कभी उड़ते हुए। अब ये तमाम अल्लाह ने बनाए और बनाकर कह रहे हैं इसमें बेहतरीन मेरा कोई प्रोडक्ट है। इतने क्रीचर्स मैंने बनाए, इसमें सबसे आला अगर है तो वो इंसान, वो आप है, वो आप है, वो आप है। और हम समझ ही नहीं पाए। 3 वक्त खाना खा रहे हैं, बस गुजार रहे हैं, महीना गुजर जा रहा है, साल गुजर जा रहा है। 10 साल पहले क्या थे, आज भी वैसे ही हो। एक दिन में 1000 गुना तरक्की करना है इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाब होने के लिए पैदा किया। हाथियों को कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया, शेर को कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया। लिमिट जिंदगी है। जैसी 10,000 साल पहले अगर हाथी थे, जो जिंदगी थी उनकी लाइफस्टाइल आज भी वैसी है। जो 2000 साल पहले कुत्तों की जिंदगी, आज भी वैसी जिंदगी है। लेकिन इंसानों ने कितनी तरक्की की है। मेवात में भी तरक्की आई कि नहीं आई? टेक्नोलॉजी मेवात में आया कि नहीं आया? बताएं। यहाँ से अमेरिका बात कर पा रहे हो फोन पर? पहले यहाँ मेवात से दिल्ली जाना आपको तो एक जीप में 80 लोग भी बैठ के जाते थे, पता नहीं कहाँ बैठते थे। अब खुद की गाड़ियाँ आई हैं, बसेज आए हैं, सब सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ये टेक्नोलॉजी जब से क्या आई दुनिया में, हर इंसान मजा ले रहा है टेक्नोलॉजी का, लेकिन हम डेवलप नहीं हो रहे हैं। इंडिविजुअल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, मशीन्स डेवलप हो रहे हैं, इंसान डेवलप नहीं हो रहे हैं। क्यों डेवलप नहीं हो रहे हैं? जहन नहीं बना रहे हम लोग। मैं सलाम करता हूँ आकिब मोहम्मद मेवाती को, जो इस साल शायद यूपीएससी में 196 या 296 रैंक ले आकर IAS ऑफिसर बने। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मैं सलाम करता हूँ वो 25 मेवातियों को जो नीट एग्जाम क्लियर किए हैं इस साल। माशाअल्लाह। आप लोग अगर अज़्म कर लें कि मुझे भी डॉक्टर बनना है और 5 वक्त नमाज, उसके अलावा जब थक जाते हो तो 4-6 घंटे आप सो जाएं, बाकी किताबों में जिंदगी गुजार लें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेवात में 25 नहीं बल्कि 250 डॉक्टर्स बनेंगे।
मैं हर प्लेटफॉर्म से ये कहने की कोशिश करता हूँ, 2017 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को हैदराबाद इनवाइट किया था। पहली दफ़ा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आए और कुछ कॉलेजेस को देखे जो नीट पर ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हैदराबाद में, तो आंखें खुल गई मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की, अरे इतना बेहतरीन काम मुसलमान कौम डॉक्टर्स पर। बल्कि मेरे उस्ताद रिसर्च करके मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को प्रवोक किए, प्रवोक मतलब उकसाना, कि पूरा आसाम हिंदू मुस्लिम सारे कॉलेजेस मिलकर 550 डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं हर साल। कितने? 550। लेकिन हैदराबाद में सिर्फ 2 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो 2 मिलकर 500 पैदा कर रहे हैं। पूरा आसाम मिलकर 550 और सिर्फ 2 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस मिलकर 500। आंखें खुल गई है, अरे भाई ये कैसा है। पूरे टीम को बुलाए फोन करके, डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स को, आ जाओ भाई बेहतरीन चीज है यहाँ पर। देखकर शुरू किए 2017 में सुपर 40 के नाम से, अजमल सुपर 40। 2017 की बात कर रहा हूँ, आज 2023 है। पता है आपको ये साल क्या रिजल्ट है आसाम में? मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के एक इदारे से माशाल्लाह 350 गरीब बच्चे डॉक्टर बने। एक दौर था, कुछ नहीं थे, जीरो अजमल में। 6 साल में आपने ऐसा क्या दिखाया? आलिम दीन। देखिए आपके अब्बा हुजूर पहला मेडिकल कॉलेज, इज द फर्स्ट आलिम दीन हु इज एस्टैब्लिश्ड अ मेडिकल कॉलेज। एक घर नहीं बना सकता इंसान, मेडिकल कॉलेज कौन बना रहे? आलिम दीन। 7000 मसाजिद आपने बनाए। कितने? 7000 मसाजिद, 700 मदारिस, बेहिसाब मकातिब, कितने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बीएड आपके पास है, डीएड आपके पास है, एमएड आपके पास में है, बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, एमबीबीएस कॉलेज है, बीयूएमएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है। कौन चला रहे भाई? आलिम दीन। क्या मेवातियों के खून में वो गर्मी नहीं है कि आप लोग यहाँ एस्टैब्लिश करें? एक मेडिकल कॉलेज नहीं, तमाम मेडिकल कॉलेजेस इंशाल्लाह मेवात में होने चाहिए। आप लोग सब यहाँ आज अज़्म कर उठे, भारत के मुसलमानों को कामयाब होना है तो मेवात में आकर तालीम हासिल करना है। ये आप लोग अज़्म कर लें, मरकज बना लें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का इंशाअल्लाह। और ये पॉसिबल है। आसाम कैसा एरिया पता है आपको? 2-2, 3-3 बार साल में बाढ़ आता है, वहाँ तूफान, नक्शों से घर उड़ जाते हैं हवा में, दिखते नहीं घर आपको। ऐसे तूफान, ऐसे साइक्लोन, वहाँ पर काम हो रहा है। 2 उलमा देखे आप, एक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और आपके अब्बा हुजूर माशाल्लाह। क्या टाइटल मिला काम करने से? वो टाइटल जो करोड़ों रुपए देने से आपको नहीं मिलेगा। खादिमुल कुरान वल मसाजिद, यानी मस्जिदों के खादिम, कुरान के खादिम। तो कल रोज़े क़यामत में जब मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब जाएंगे अल्लाह के पास में, तो आपको ज़ुबान खोलकर अल्लाह के पास रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम मीनारें गवाही देंगी कि या रब, ये बंदा तेरा गुलाम आया है, ये आशिक आया है, मसाजिदों का आशिक, कुरान का आशिक, मकातिबों का आशिक। वो ज़िंदगी खपा दिया आपने। मैं चाहता हूँ एक मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब पैदा हो जाए आप में से, एक मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब पैदा हो जाए आप में। कसम खुदा की ऐसे 2 पर्सनालिटीज यहाँ से पैदा होंगे, पूरे भारत के मुसलमान तरबियत के लिए आप लोग के पास में आएंगे, एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए आपके पास में आएंगे। साइंटिस्ट बनना है तो मेवात में जाना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए। आप जाए गुजरात में, सारे मुसलमान चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। क्यों? वहाँ बिजनेस है। वो आप लोग भी कर सकते हैं माशाल्लाह। इतने जो लोग बैठे हैं, कसम खुदा की आप लोग दुनिया को फतेह कर सकते हैं। आपने खड़े होना है। मैं 28 साल की जब मेरी उम्र थी, डू और डस का फर्क मुझे नहीं मालूम था। अंग्रेजी में एक मौलाना अभी खड़े होकर कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे। When I was 28 years old, I had no knowledge of do and does. मैंने 3.5 साल लगाए अंग्रेजी के ग्रामर को, 12 टेंसेस को समझने में, 3.5 years। अब इसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिली मुझे,
मैंने सोचा भाई 4 साल मैंने खपाए और दिन रात मैंने मेहनत की और मैं जाकर हॉस्पिटल में दवाएं देता रहूं 2-4, तो जो मैंने 4 साल में सीखा वो सब भूल जाऊंगा। तो फिर मैंने वालिद साहब से गुजारिश की और वो जॉब मैंने छोड़ दिया, फार्मासिस्ट की जॉब। और जैसे वो जॉब मैंने छोड़ दिया, वालिद साहब नाराज़ हुए। अब नाराज़ होने के बाद अब मैंने कोशिश किया जाकर कोई स्कूल में पढ़ाऊँ। कोई स्कूल वाले मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। क्यों? आपके पास B.Ed की सर्टिफिकेट नहीं है, D.Ed की सर्टिफिकेट नहीं है, आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। नौजवानों, हिम्मत मैंने हारी नहीं वहाँ। मैं गांव में गया, स्लम्स में गया, पढ़ाता गया स्लम्स में, गांव में। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ मिले मुझे। गांव में जाकर मैं टीचर्स को पढ़ाने लगा। पहला संडे, एवरी संडे फ्री में पढ़ाया करता है, 50 टीचर्स हैं। दूसरा संडे 100 टीचर्स हैं। तीसरा संडे 200 टीचर्स हैं। जब 8वां संडे गया है ना, 1000 के ऊपर टीचर्स बाहर खड़े होकर सुनते थे मेरे लेक्चर्स। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे लोग सुन रहे हैं। तो फिर मैं भारत घूम घूम कर माशाअल्लाह 3 लाख से ज़्यादा बंदों को, टीचर्स को मैंने अंग्रेज़ी ज़ुबान सिखाने की कोशिश की है माशाअल्लाह। अब इसके बाद यूट्यूब का ज़माना आया, बहुत से वीडियोस आते गए, मोटिवेशनल लेक्चर्स, और सारे वीडियोस में देख रहा हूँ कोई हमारे कौम का बंदा नज़र नहीं आ रहा है। हमारी कौम से कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर नज़र नहीं आ रहा। फिर मैंने हक किया कि नहीं, मुझे मोटिवेशन में भी आके प्रूफ करना है कि मुस्लिम्स कैन आल्सो बी गुड मोटिवेशनल स्पीकर्स। एक दौर था, मुनव्वर जमा को एज एन इंग्लिश टीचर पहचानते थे लोग। आज मोटिवेशनल स्पीकर की तरह लोग मुझे पहचान रहे हैं। आपने अहद करना है भाई, मैं आप लोग से अगर कंपेयर करूं तो 100 गुना पीछे हूं मैं आपसे। मैं कोई होशियार स्टूडेंट नहीं था, मेहनत करके ही सारी चीज़ें। मुझे उर्दू ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है भाई। फिर मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। क्यों? दिल से बोलता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ चीज़ें। मेरे स्पीचेस में कोई शायरी नहीं होती है, कोई उर्दू के टफ वर्ड्स नहीं होते हैं। देखिए, कॉमन लैंग्वेज में मैं एड्रेस करता हूँ। फिक्र अगर आप में है तो आप फतेह कर सकते हैं सारी चीज़ें। आप तमाम नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं कोई बिजनेस में तो वो कामयाबी नहीं है भाई। आपने कौमें बनाने के लिए पैदा हुए हैं और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही हासिल होती है। आप कुछ भी मेहनत कर ले, पैसा बना ले में आप, तो सिर्फ आप और आपके 4 घर के मेंबर्स को कुछ दिन की राहत। लेकिन किताबें आप अगर पकड़ लेते हो और इल्म स्किल्स हासिल करते हो, सिर्फ आपका घर नहीं, आने वाले जनरेशन्स में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसका असर आने वाले जनरेशन्स पर होगा इंशाअल्लाह। आप तमाम यहाँ जितने बुजुर्ग हैं, जितने टीचर्स हैं, उनसे भी अपील करता हूँ, कोई एक स्कूल चला रहा है तो स्कूल को आप प्रमोट करें, उसको क्रिटिसाइज ना करें, उसको गिराने की कोशिश ना करें। उसमें क्या फ्लॉज है, क्या नुक्स है, वो ढूंढने की कोशिश ना करें। वो उसको अपना इदारा समझें और वहाँ जाकर आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। आपने उलमा हजरात से सुना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, 40 दिन या 4 साल या 40 साल आग में थे। हजरत बताएंगे जितने भी अरसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, ये और बात कि अल्लाह ने वो जलने वाली जो तासीर होती है वो निकाल दिया आग से, तो बिल्कुल ठंडक मस्त आपका जो है सफ़र था उसमें। लेकिन एक परिंदा अपने चोंच में पानी लेकर वो पानी फेंकता है, परिंदा आग बुझाने की कोशिश, तो वहाँ कुछ दूसरे परिंदे तंज कर रहे हैं कि ये इतनी छोटी चोंच में 2 कतरे पानी लेकर ऐसी भयंकर, ऐसी खतरनाक आग तो बुझा सकती है, ये तंज। तो सुनो नौजवानों, वो परिंदा क्या कहता है? वो कहता है कि रोज़े क़यामत में अल्लाह अगर मुझसे पूछता है कि तेरे नबी को आग में जलाया जा रहा था तो क्या कर रहा था, तो मैं उस दिन जवाब दूंगी या दूंगा
कि या अल्लाह जितनी चोंच तूने मुझे दी है ना, उस चोंच में जितना पानी आ सकता है उतना पानी ज़रूर डाला मैंने जाकर उसमें बुझाने के लिए। तो अगर कोई इदारा चल रहा है तो आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंट्रीब्यूट करना। क्रिटिसिज्म से कौमें नहीं बनती हैं, कंट्रीब्यूशन से कौमें बनती हैं। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा थे, जिनके पास माल था वो पूरा माल दे दिए, जिनके पास ताकत थी जंगों में शहीद हो गए, जिनके पास वक्त था पूरा वक्त दे दिए, जिनके पास नौजवान बच्चे थे दीन के नाम पर बच्चों को कुर्बान कर दिए। जो जो चीज सहाबा के पास थी वो सब कंट्रीब्यूट किए हैं। कौमें कैसे बनती हैं? कंट्रीब्यूशन से कौमें बनती है, क्रिटिसाइज करने से नहीं बनती। आज जरा अच्छा काम आप करने लगेंगे हसद पैदा हो जाती है, हम नहीं देख सकते, आपस में ही दुश्मन रहते हैं। अब यहाँ पर इतने लोग हैं, मैं पूछूं आपका दुश्मन कौन, तो आप कोई चीफ मिनिस्टर कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम लेना, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन पता है कहाँ है? इसी महफिल में बैठे हैं, एक दूसरे की गिबत करते हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन। हसद, जलन, मजाक, क्रिटिसाइज करना, पकड़ कर खींचना, कामयाबी अल्लाह दे रहा है कामयाबी और हम जल रहे हैं। तो जब हम हसद कर रहे हैं किसी के कामयाबी पर, आप हसद करते हो तो अल्लाह के फैसले पर आप हसद कर रहे हो, और अल्लाह के फैसले पर आप हसद कर रहे हो तो फिर अंजाम क्या होगा सोचने वाली बात है। ये जुबानों का ज़माना है, ये स्किल्स का ज़माना है, जितने स्किल्स सीखें कम है। आज हर बंदे को मिनिमम 5 जुबानें आनी चाहिए, मिनिमम 5 जुबान। मैं जब मेवात पहली दफ़ा आया था, कोई एक चुटकुला सुना रहे थे मेवात कैसा था पहले। एक कोई माई आकर बस में बैठी, यानी बस में बहुत लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे यहाँ भी होता था पहले, आकर हम दस्ती डालते थे बैठने के लिए, वो सीट मेरी हो जाती थी। तो सब लोग आकर अपना सामान जो है वो डाल रहे हैं। एक माई आकर मेवात में ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। अब लोग सब भर गए बस में। अब ड्राइवर आकर माई से करा, माई उठो गाड़ी चलाना है, वो पीछे बैठकर चला ले तू। अब उसको मालूम नहीं बेचारी को कि गाड़ी आगे से चलती है यहाँ से, उसके पास कितना इल्म था, बेचारी को कह रही है अरे भाई मैं आके पहले बैठ गई यहाँ पर, पीछे बैठ के चला ले तू, मैं उठने वाली नहीं हूँ, मैं आकर बैठ के जैसा सब बैठे वैसा मैं बैठी। ये क्यों होता है? इल्म की कमी की वजह से। हर इंसान के पास इल्म होना चाहिए, तरक्की इल्म से, अदब इल्म से। याद रख ले इन बातों को, इंशाल्लाह फिर हम ज़रूर यहाँ आएंगे। मुझे 5-6 दिन कबल मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं हज के सफ़र पे निकलूँगा। ये हज़रत ने माशाअल्लाह सिफारिश की थी, तो बादशाह के मेहमान बनकर मैं और मौलवी हुज़ैफ़ा साहब हज के लिए कल सुबह 6-7 बजे रवाना हो रहे हैं। आप लोग दुआ करें कि आसान हमारा सफ़र रहे, और मैं जो तमाम देशवासियों के लिए, देश की तरक्की के लिए, बिलखुसूस नौजवानों के लिए, मैं जो भी और मौलाना और तमाम हुज्जाज इकराम जितने भी दुआ करेंगे हज के दौरान, वो कबूल करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो मुझे खुद नहीं मालूम था 5 दिन पहले कि मैं हज के लिए निकलूँगा और यहाँ पर मैं आ रहा हूँ। ये अचानक बना है, ये हज़रत का जिगर है। सुबह हज पर जा रहे हैं और आज दिन पूरा मेवात के लिए दिए हैं माशाअल्लाह। ऐसा डेडिकेशन तमाम लोगों में होना चाहिए, वरना कोई बंदा हज के लिए निकलता है तो 10 दिन पहले से खलास कहीं नहीं जाता है। अरे भाई बहुत बड़ा चीज़ के लिए मैं निकल रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं कहीं नहीं। जिंदा मिसाल है, देखिए कल हज पर जा रहे हैं हज़रत, आज मेवात में, फिर फरीदाबाद में, कल अहमदाबाद में, सफ़र पर ही सफ़र निकल ज़िंदगी गुजर रही है आपकी। कुछ पाना है आपने तो कुछ खोना है। मैंने कहा कि हज़रत मेवात हम बाद में जाते हैं, अच्छा प्रोग्राम करेंगे, थोड़ा एक दिन तो आराम कर लेंगे दिल्ली में। तो पता है मौलवी हुज़ैफ़ा साहब ने क्या कहा, मुझसे 2-3 साल छोटे ही हैं और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि सर आराम तो जन्नत में करना है हमने जाकर, यहाँ हमने मेहनत ही मेहनत करना है, आधा घंटा भी मिल जाए तो फ़ायदा उठाना है हमने।
1 घंटे का वक्त मिला सऊदी एम्बेसी में आज हमारी बातचीत थी एम्बेसडर से, वीज़ा वगैरह लेकर मेवात दोपहर में निकलना था फरीदाबाद के लिए, तो 2 घंटे का था। उसमें भी हिंदुस्तान के सबसे टॉप IAS IPS की जो ट्रेनिंग देते हैं समीर साहब, उनसे 2 घंटे मुलाकात किए हैं। इतना बिजी कौन है आलिम दीन, किससे बात कर रहे हैं? IAS IPS मदरसे के बच्चे कैसे बन सकते, समझाओ आप। मैं तैयार हूँ, आपको क्या चाहिए बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उलमा हजरात को मैं IPS IAS और जजेस बनाना चाहता हूँ। ये विजन लेना है तमाम लोगों को तो कौम बनेगी। एक बच्चे पर पैसा खर्च करके उसको जज बना दिए, उसको IAS बनाए तो कौम नहीं बनती। एक बच्चे की कामयाबी से जो आकिब मोहम्मद माशाल्लाह अचीव किए हैं, उससे कौमें नहीं बनेगी। वो एक इंडिविजुअल की कामयाबी है। कौमें बनाना है तो बड़ा विजन रखें, आपको बड़ी सोच रखें, बड़ी चैरिटी करें, बड़ा कंट्रीब्यूट करें और खूब मेहनत करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इससे कौमें बनती हैं। और जब मैंने आपके अब्बा हुजूर मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम से मैंने कहा कि हज पर जा रहा हूँ हजरत, नसीहत कीजिए, तो आपने कहा कि एक पल इबादत करें, एक पल भी ज़ाया ना हो आपका, अपने आप को खपा दें वहाँ पर इबादत करने के लिए। ये आपकी नसीहत थी माशाल्लाह। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातुहुम से मैंने फ़ोन किया, बताया कि ऐसा मुझे चांस मिला है, हज पर मैं जा रहा हूँ और बादशाह सऊदी अरेबिया के मेहमान बनकर, तो मुबारकबाद दी है। बहुत खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है कि आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। लेकिन इजाज़त अगर आप दो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा कि हज़रत आप बिल्कुल बोल सकते हो, बताएं कि आप जब वहाँ जाओगे आप बादशाह के मेहमान बनकर ही जाना, लेकिन हज के अरकान करने की जब बात आती हो तो गुलाम बनकर आपने करना है वहाँ पर हज। अपने आप को कमतर बनकर आपने आप हज अदा करना है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को फ़ोन किया तो रात में 1 बजे मौलाना फ़ोन किया। पहले तो मुबारकबाद दिए, बिज़ी थे, मसरूफ़ थे, दिन में मैंने किया था, फिर 1 बजे फ़ोन किए, बोले कि कहाँ रुक रहे हो दिल्ली में आप? मैंने कहा कि कोई बिज़नेस वगैरह है हमारे जानने वाले, वो लोग कोई अच्छी होटल में रोक रहे। नहीं, मेरा घर है दिल्ली में, आप मेरे घर में रुकना है। मौलवी हुज़ैफा साहब से बात करवाइए, मैं कहूँगा आप मेरे घर में जाएं। मैं नहीं हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मेरे घर में रुके, मेरे घर में खाए। फिर मैंने कहा कि ठीक है हज़रत, जो हुक्म नसीहत कीजिए। तो आपने कहा कि नौजवान बच्चियाँ इर्तिदाद के शिकार हो रही हैं, मज़हब छोड़कर भाग रही हैं, उनके लिए दुआ करना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके जहनों को खोलें, अल्लाह के करीब करें। ये उलमा हज़रात का दर्द है। देखें आप, ऐसी अच्छी नसीहतें देखकर मुझे भेज रहे हैं माशाअल्लाह। मैं तमाम लोगों के लिए दुआ करूँगा इंशाअल्लाह, और बिलखुसूस मेवात में जितने लोग रह रहे हैं, और यहाँ एक रेवोल्यूशन आ जाए, एजुकेशनल रेवोल्यूशन इंशाअल्लाह, इस पर मैं दुआ करूँगा। और हो सकता है कि फरवरी में, मार्च में इंशाअल्लाह एक बड़े मैदान में आप लोग प्रोग्राम करें, तो हम लोग तमाम जितने भी लोग, हज़ारों लोग आ सकते हैं इंशाअल्लाह, उन्हें एड्रेस करूँगा। हज़रत का भी बयान है, उनकी भी आपने बातें सुननी है, और सुबह कल 6 बजे हमने निकलना भी है। आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत जल्द मुझे मेवात में और एक मौका देगा, और उस वक्त में तमाम नौजवान बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सब को मैं एड्रेस करूँ इंशाअल्लाह। और यहाँ जो आप लोगों ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम बॉयज़ एंड गर्ल्स, यंगस्टर्स, मेरा अदबन सलाम अपने वालिदैन, अपने फैमिली मेम्बर्स को पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।